नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचें और अमीर बने। बिल्कुल, ये किताब दशकों से लोगों को प्रभावित करती आई है। सही बात है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि इसके जो सिद्धांत है वो आज के जमाने में मतलब कितने प्रासंगिक है। हमारे पास कुछ विश्लेषण है इस पर। हाँ, ये समझना जरूरी है कि क्या ये बातें आज भी उतनी ही असरदार हैं जितनी पहले थीं। तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि हिल के कौन से विचार वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। और आज के पाठक को इन्हें किस नजरिए से देखना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि दुनिया काफी बदल गई है। तो मकसद यही है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसकी सीख कैसे फिट बैठती है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो विश्लेषण है वो ये दिखाते हैं कि हिल के कुछ मूल सिद्धांत तो आज भी बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। कौन से वाले खास तौर पर? इच्छा यानी बर्निंग डिजायर, सिर्फ चाहना नहीं बल्कि एक जुनून होना। हाँ, ये जुनून वाली बात अहम है। फिर विश्वास, मतलब पूरा यकीन कि आप कर सकते हैं। फेथ। हाँ। दृढ़ता यानी लगे रहना, हार ना मानना। परसिस्टेंस। और फिर योजना, एक ठोस प्लान। अच्छा, तो ये 4 पिलर्स जैसे हो गए। हाँ, और इन सब का निचोड़ क्या है कि सफलता की शुरुआत दिमाग में होती है, आपकी सोच, आपका नजरिया। ये बात तो कई सेल्फ हेल्प गुरु आज भी कहते हैं। एक तरह का टाइमलेस मोटिवेशनल फ्रेमवर्क है ये। बिल्कुल, और दिलचस्प ये है कि ये सिद्धांत, जैसा आपने कहा, आज के मनोविज्ञान और पर्सनल डेवलपमेंट की नींव में कहीं ना कहीं दिखते हैं। हाँ, जैसे तीव्र इच्छा और विश्वास को ही लें, जब ये दोनों मिलते हैं तभी तो इंसान बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ता है ना? सही है। विश्लेषण ये भी कहते हैं कि हिल सिर्फ पॉजिटिव सोचने को नहीं कह रहे थे। नहीं, उनका जोर इस पर था कि सोच के साथ अटूट विश्वास हो और फिर लगातार एक्शन भी हो। मतलब सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं? बिल्कुल नहीं। इच्छा को पाने के लिए जी जान लगाना, टिके रहना, वो दृढ़ता वाला पॉइंट, वो बहुत जरूरी है। और हिल का एक और आइडिया जो आज भी मतलब बहुत रिलेवेंट है, वो है लक्ष्य की स्पष्टता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम साफ पता हो कि जाना कहाँ है। हिल ने ही शायद इसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया कि धुंधली इच्छाओं से बेहतर है एकदम साफ लिखे हुए लक्ष्य। सही कहा। और ये चीज आज के आधुनिक उत्पादकता मनोविज्ञान में भी दिखती है। हाँ, जैसे वो स्मार्ट गोल्स की बात होती है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, वो सब। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हिल की सोच का ही विस्तार है एक तरह से। तो ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात अमीर बना दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण इसे एक मानसिक खाका या मेंटल ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। मानसिक खाका? हाँ, मतलब ये आपकी सोच को डिसिप्लिन करने का, आपकी महत्वाकांक्षा को एक दिशा देने का तरीका सिखाती है। इच्छा, विश्वास, दृढ़ता, योजना, ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये इंसान के कुछ हासिल करने की प्रक्रिया के बुनियादी हिस्से हैं। जैसी दृढ़ता की बात है, आजकल ग्रिट पर काफी बात होती है। हाँ, वही चीज है, टिके रहने की क्षमता। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी है जिस पर ध्यान देना चाहिए। विश्लेषण कहते हैं कि आंख बंद करके इन पर नहीं चलना है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। तो क्या ये सिद्धांत आज की दुनिया के हिसाब से थोड़े ज्यादा सरल हैं? देखिए, सरलता उनकी ताकत भी है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। पाठकों को हिल के दर्शन को आलोचनात्मक नजरिए से देखना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, जैसे हिल अटूट विश्वास पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारे दिमाग में कई तरह के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह होते हैं, कॉग्निटिव बायसेस। जैसे कंफर्मेशन बायस। हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती है। तो सिर्फ विश्वास रखना और बाकी सब नजरअंदाज कर देना, वो खतरनाक हो सकता है। अच्छा, तो विश्वास के साथ साथ सच्चाई को परखना भी जरूरी है। बिल्कुल, विश्वास चाहिए, पर साथ में तथ्यों की जांच, खुला दिमाग और जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने की हिम्मत भी। और एक बात, हिल ने अपने समय के हिसाब से लिखा था। आज हमें अर्थशास्त्र, सामाजिक संरचनाएं, विशेषाधिकार, मौके की समानता या असमानता, मानसिक स्वास्थ्य, हाँ, इन सब मुद्दों की समझ कहीं ज्यादा गहरी है। सही। और इन चीजों का जिक्र हिल की किताब में उतना नहीं मिलता, तो उनके सिद्धांतों को एक शुरुआती बिंदु मानना चाहिए और फिर उसे आज की जानकारी और रणनीतियों के साथ जोड़ना चाहिए। एग्जैक्टली। आज की दुनिया की सच्चाइयों, नैतिक विचारों को भी ध्यान में रखना होगा। दुनिया बदल गई है, तो सफलता के रास्ते और मायने भी थोड़े बदले हैं। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि थिंक एंड ग्रो रिच के जो मूल मंत्र हैं, इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता, वो आज भी एक नींव का काम कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। हाँ, नींव मजबूत बना सकते हैं। लेकिन पूरी इमारत खड़ी करने के लिए आज का संदर्भ,
आलोचनात्मक सोच और नई जानकारी का इस्तेमाल करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम सटीक। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि अगर नेपोलियन हिल आज ये किताब लिख रहे होते तो वो किन नई सच्चाइयों को, किन आधुनिक वास्तविकताओं को अपने सिद्धांतों में शामिल करते? ये दिलचस्प सवाल है। जैसे शायद वो आज की गिग इकोनॉमी या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बारे में कुछ कहते, या सामाजिक असमानता पर, या फिर वो मास्टरमाइंड ग्रुप को आज के ऑनलाइन नेटवर्क और कम्युनिटीज के संदर्भ में कैसे देखते। ये सोचने वाली बात है। इससे पाठक शायद इन कालातीत सिद्धांतों को अपनी आज की जिंदगी में और बेहतर तरीके से लागू करने के बारे में सोच पाएंगे। बिल्कुल।